नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वामी के बयान पर नया घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले रामचरितमानस पर टिप्पणी की, उसके बाद से ही लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और साधु संतों पर हमलावर रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर हिंदू धर्म पर निशाना साधा, कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद को ही बताया। स्वामी प्रसाद ने हिंदू और ब्राह्मणवाद की आलोचना की और इस स्टेटमेंट के बाद उनकी सियासत गर्मा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज करने की मांग होने लगी है। वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में मामले की शिकायत भी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का वो स्टेटमेंट भी आपको सुनवाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म धोखा है। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दरअसल उनके स्टेटमेंट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में लिखा कि नेताओं के जहरीले स्टेटमेंट बनाएंगे समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी। ये ट्वीट दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर इनके नेताओं के जहरीले बयान ही सपा को बनाएंगे समाजवादी पार्टी। सभी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास रूपी महामंत्र से होगा। केशव प्रसाद मौर्य पूर्व में कैबिनेट में साथी भी रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, और एक बड़ा हमला उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सीधे अखिलेश यादव पर बोला है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले भी रामचरितमानस को बैन करने की बात कह चुके हैं, बकवास ग्रंथ बता दिया था, साधु संतों को आतंकवादी कहकर संबोधित किया, अब हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट के बाद विवादों का सिलसिला बढ़ गया है। इस बीच बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह का रवैया, कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुसलमान, कभी वो बौद्ध, मुझे लगता है जो वोटर है वो सबसे समझदार है। लगातार 4 चुनाव में हारते रहे और अगले चुनाव में भी अगर इसी तरह हिंदू धर्म पर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य की पीठ के पीछे से करवाते रहे तो आगे भी उनका यही हश्र होने वाला है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दे। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी भी राजधानी लखनऊ से कनेक्ट हैं। अवनीश, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों की लाइन लेंथ क्या है? डिंपल यादव कहती हैं कि वो हिंदू हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार एक सिलसिलेवार बयान देखे हम। पहले रामचरितमानस को लेकर उन्होंने निशाना साधा, साधु संतों पर हमला बोला, अब पूरे धर्म को ही वो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, ये बयानों का जो उनका सिलसिला है बहुत लंबे समय से चल रहा है, और ख़ास तौर पर जब से वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी के पाले में आए हैं, दिन पर दिन उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो बेहद तीखे हैं। धर्म पर हमला करते हैं, जाति पर हमला करते हैं, धार्मिक पुस्तक पर हमला करते हैं, और सियासी गणित जो है वो अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं। जब रामचरितमानस पर उन्होंने हमला किया, इनाम में उनको राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी मिल गई समाजवादी पार्टी की। अब जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, ये शक्तिपीठ है देवी पाटन का, और इस शक्तिपीठ पर तमाम सारे लोग, बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़े सारे लोग आसपास के इलाकों से यहाँ पर आते हैं और दर्शन पूजन करने के लिए। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में जो है वो जुट रहे हैं,
अगर उनसे भी हम बात करें और समझने की कोशिश करें कि आज जनता की आवाज क्या कह रही है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के लोग जो हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं, हिंदू धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, तो लोग किस तरीके से इसको देख रहे हैं, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? जो सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, आप लोग फिर मंदिर क्यों आए? धर्म अगर हिंदू धर्म नहीं है तो जिन हिंदू धर्म है क्यों नहीं? ये झूठी बयानबाजी है। ये जो है वो गलत तरीके से अपना राजनीति सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो कि हिंदुओं के धर्म पे, हमारे धर्म पे बहुत ही ठेस पहुंच रहा है। रामचरितमानस को लेकर और देवी देवताओं के, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हमेशा कर रहे हैं और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं। हिंदू, आप क्या कह रहे हैं बाबा? आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदू धर्मी नहीं, धर्मी हैं, वो गलत कर रहे हैं। हम लोग हिंदू धर्मी हैं। कहाँ से आए हो बाबा? आप कहाँ से कांवड़ लेकर के यहाँ पर आए हो? देवघर से देवघर से जल चढ़ा कर हाँ लौटे हैं। आपको क्या लग रहा है जब इस तरह की बात नेता करते हैं कि धर्म नहीं है, वो कह देते हैं कि रामचरितमानस पाखंड है? वो सब पाखंड कर रहे हैं सरकार। हम उनके एक माने नहीं तैयार हैं। हम अपने पथ पर चल रहे हैं। हमारा हिंदू धर्म है, हम अपना कर्म करते जाएंगे। वो मन हो जोन करें, वो जनता कहन भड़कावे वाले जनता कहन भड़काए पे हैं, लेकिन हम लोग अपने पथ पर चले वाले हैं। हम में लोगों कहन धोखा नहीं कोई दे सकत है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्यों नेता इस तरह का बयान देते हैं और खासतौर पर चुनाव के समय? वो असल नहीं है, वो हिंदू असल नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं वो कोई धर्म में नहीं। जब हिंदू धर्म वो छोड़ करके मौर्य जी इधर उधर जा रहे हैं तो क्या बताऊं, हिंदू धर्म उनके लिए है ही नहीं, तो वो स्वयं गलत है। चलिए अवनीश आपके पास लौटे हैं। संजय जी, इस बयान के मायने क्यों न निकाले जाए? खास करके पिछली बार जब रामचरितमानस को लेकर स्टेटमेंट दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद प्रमोशन देखा हमने, विधान परिषद के सदस्य थे, उनको महासचिव बना दिया गया समाजवादी पार्टी में। इस बयान के बाद क्या तोहफा मिल सकता है समाजवादी पार्टी में उनको? गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा होता है जब हम बात करते हैं स्वामी की, तो स्वामी नहीं, वो ज्ञानी है। जब आपके पास ज्ञान जब कम होता है तो कुछ भी बातें आप बोल सकते हैं, कुछ भी बातें कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म की बात की थी। अगर चीज़ों को पढ़ेंगे, प्री वैदिक, वैदिक और अलग अलग खंड काल में हमें हिंदू धर्म को डिवाइड किया गया, उसके अनुसार कार्य होता है। तो ये सब चीज़ों का जब ज्ञान आपके होगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और चाहे वो चौपाई ले लीजिए, चाहे वह हिंदू धर्म के बारे में ले लीजिए, संस्कृति के बारे में ले लीजिए, उनको तो यही नहीं पता। वो बौद्ध धर्म से आते हैं, उनको ये नहीं पता कि जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध जो थे वो सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ किस धर्म को फॉलो करते थे उनको ये नहीं पता। वो ये बोलते हैं कि हिंदुज्म बाद में आया और बौद्ध धर्म पहले आया। उनको यही नहीं पता होगा कि ईसा के कितने पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो जब अज्ञानी आदमी होता है, स्वामी लगा लेने से कोई गौण ज्ञानी नहीं हो सकता। वो अज्ञानी व्यक्ति हो, ज्ञान कम है, तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। नंबर 1। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी उनके बयान को खारिज तो करने गई है। समाजवादी पार्टी सोचती है कि समाजवादी पार्टी में अभी आऊंगा मैं थोड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य पर। कि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक जो जमीन है वो खसक चुकी है। आपने देखा होगा विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके। जो व्यक्ति अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता, उसके पास आप समझ सकते हैं उसके पास किस तरह का जनता का जुड़ाव होगा, जनता उनसे जुड़ी होगी। अब आते हैं समाजवादी पार्टी। देखिए समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव तो बड़े बड़े नेता हारे इस बार, देखा? नहीं, बड़े बड़े नेता, अब हम तो हमारे समझ से स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा चेहरा थे। बीजेपी से पहले चले जाते हैं, बसपा काल में चले जाते हैं, तो इनकी टॉप 3 में रैंकिंग होती थी। आप टॉप 3 के रैंकिंग के नेता होकर के एक विधानसभा, बहुत छोटा सा होता है चुनाव, विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं, इसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। आते हैं समाजवादी पार्टी में, जो आपने मुख्य प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह, वो जानती है अच्छी तरह कि आज के दिन में जो हिंदू समाज है कहीं ना कहीं संगठित है और एका के साथ एक तरफ विचारधारा रख रहा है, एक तरफ जा रहा है और जागरूक हो चुका है। तो उसको किसी तरह डिवाइड किया जाए, जिससे वोट का विघटन हो चुके। इसी तरह की सीडी आप कह सकते हैं, मैं सीडी इसलिए बोल रहा हूं, सीडी कह सकते हैं 2022 के चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के पहले भी चला था और हिंदू वोटों को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। अब इनको सोच रहे हैं कि इससे कुछ फायदा मिलेगा। देखिए समाजवादी पार्टी को, हमें नहीं लगता इससे कुछ फायदा मिलेगा। समाजवादी पार्टी को अगर राजनीति करनी है तो राजनीतिक मुद्दों पे की जाती, जनता की भावनाओं पे की जाती और जनता के लिए ऐसा तो नहीं है जो जातीय गुलदस्ता बनाने की कोशिश अखिलेश 22 के विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब इन बयानों के जरिए वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर ऐसे बयान दिलवाकर वो
गैर जाटव वोटर्स जो हैं दलित में, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश देखिए कर रहे हैं? अखिलेश यादव का बड़ा मैं सम्मान करता हूं पर्सनली। मैं चाहता था कि बड़े नेता बने, लेकिन जिस तरह की उनकी कार्य पद्धति समय चल रही है, मुझे लगता है बड़े नेता बन सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बात करते जाति जनगणना की, जाति जनगणना 2011 में हुई थी, सबको पता है। अगर ये सारे के सारे नेता आंख बंद कर लें और अपने आप को शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करना चालू कर दें, तो क्या लोग समझ नहीं रहे? ये डिजिटल एरा है। डिजिटल एरा में हर चीज, हर खंड पता रहता है। 2011 में था, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए एक जाति का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जाट जाति को ओबीसी में रखा जाता है, कहीं पे ओबीसी में जाट नहीं है, तो पैन इंडिया पे आप अप्लीकेबल कर सकते हो? नहीं हो सकता है। जातिगत जनगणना तो करने से कुछ नहीं क्या है होगा। समाजवादी पार्टी के स्वामी को प्रमोट करने की? देखिए, स्वामी को प्रमोट करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं, उन्होंने खुला उसको छोड़ दिया है। जो तुम्हें करना है करो, अगर उससे मुझे कोई लाभ मिल जाएगा 1-2% तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अवनीश, मुझे वो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद अखिलेश यादव काफी वक्त तक चुप थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी उन्हीं चौपाइयों को लेकर सवाल उठाया। वो लखनऊ में एक मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं मुझे मंदिर जाने नहीं दिया जा रहा है। रणनीति क्या दिखती है समाजवादी पार्टी की स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर? और वहां के लोगों से भी समझिएगा उनकी समाजवादी पार्टी के प्रति राय क्या है स्वामी के इस बयान के बाद। देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। एक तो अगर आप ये सोचे, विश्लेषण करें इस बात का कि वो हिंदुत्व बना जाति की लड़ाई क्यों सामने लेकर के बार बार आने की कोशिश करते हैं, तो बहुत साफ समझ में आता है कि उनको ये लगता है कि जब धर्म के टर्फ पर वो आएंगे तो वहाँ पर बीजेपी उन पर भारी पड़ती है। तो ऐसे में जातियों का गणित, जातियों का जो है ऐसा गुच्छा बनाए जिससे वो सियासी तौर पर एक बार फिर जो है कम बैक कर पाएँ। और इसी कोशिश में उन्होंने पिछले चुनाव में जातियों का समीकरण सामने रखा था। और इस बार भी जितनी बार इंडिया की बात होती है, जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो इंडिया के साथ पीडीए की बात करते हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। लेकिन अब जब उनके नेता इस तरह का बयान देते हैं तो उनकी पार्टी के ही बहुत सारे नेता बैकफुट पर आते हैं। कल ही जब मनोज पांडे जो मुख्य सचेतक हैं, उनसे सवाल किया गया तो वो पलट गए और उन्होंने कहा कि आसमान में थूकने से आदमी को थूक जो है ऊपर ही गिरती है। विधायक मनोज पांडे सवाल आप किस पर उठा रहे हैं? धर्म पर सवाल उठा रहे हैं। का लगातार इस तरह का बयान देना क्या समाजवादी पार्टी में अंतर्द्वंद है, या फिर ये एक रणनीति दिख रही है कि मनोज पांडे बाकी जातियों को साधते चलेंगे और स्वामी अपना काम करते चलेंगे? लोगों से भी समझिएगा जरा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ लोग भी हैं, इनसे भी जरूर बातचीत करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बयान दे रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, या अखिलेश यादव की सह पर इस तरह का बयान दे रहे हैं, धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर ये उनकी सोची समझी रणनीति? अच्छा, ठीक है, आप क्या किस तरह से देखते हैं? मैं बस स्वामी प्रसाद मौर्य जी से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर हिंदू धर्म नहीं होता तो आपका नाम स्वामी कैसे होता? दूसरी चीज़, ये सब खाली चुनाव के लिए हो रहा है। चुनाव अभी बहुत दूर है, कुछ दिन तक ये लोग ऐसे ही लड़ाएंगे, उसके बाद चुनाव के टाइम में मंदिर जाते भी दिखेंगे। ये आप किस तरह से क्या सोच रहे हैं? जैसे कि हर बार ऐसे चुनाव में धर्म बीच में आ जाता है, इसको नहीं लाना चाहिए। केवल रामचरितमानस को आप बीच में लाके केवल रामचरितमानस की आप बात नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हैं। किसी ने छोटी चीज़ के लिए बदनाम कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले चौपाई को लेके आप बात चल रही थी, अब धर्म को लेके बात चली, चुनाव आएंगे फिर जाति को लेके उसमें बात उठ जाएगी। तो जब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को नौकरी रोजगार की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए। बीच बीच में ये चुनाव के समय में कभी जात की बात आ जाती है, कभी रामचरितमानस की बात आ जाती है, कभी हिंदू धर्म की बात आ जाती है। तो इन सबको खत्म होना पड़ेगा। युवा है यहाँ पर, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जो बार बार मुद्दा आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के नेता जो हिंदू धर्म को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जातियों की बात करें तो ब्राह्मणों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, अब बहुत तरह के अलग अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, क्या लगता है आपको चुनाव के चलते ही हो रहे हैं? देखिए, सब चुनावी फंडा है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से ये लोग जात धर्म के नाम पे ही उन लोग को उलझा रहे हैं। पहले भी ऐसी राजनीति लोग करते थे जिससे हमारा देश का विकास नहीं हो पाता था। जब से मोदी जी आए, जात धर्म की बात खत्म हो गई है, अब तो केवल विकास की बात हो रही है। संजय जी, तो नया एजेंडा शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। बिहार में चंद्रशेखर बोल रहे थे, यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य बोले जा रहे हैं। हिंदू धर्म इतना इजी टारगेट कैसे बन गया? देखिए, ऐसा होता है कि हिंदू धर्म जो है पहली बात सनातन धर्म उदार का धर्म है कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी अपनी पद्धति को पालन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जहाँ उदारता होती है, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि भाई इसके लिए बोल लो, अगर ये किसी धर्म के बारे, विशेष धर्म के बारे या किसी और धर्म के बारे में बोला गया होता तो ये हो सकता है 6 इंच ऊपर से कम हो गए होते। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति जाके इनको 6 इंच कम नहीं करेगा, नंबर 1। लेकिन धमकियां दी गई उनको, कह रहे हैं कि धमकियां देना और कर देना दोनों में बड़ा अंतर है। देखिए, धर्म उदारता से बना हुआ 4000-5000 साल पुराना हमारा धर्म
धर्म है। अगर हम ऐसे कन्वर्ट करके या जोर जबरदस्ती से किए होते तो पूरा ब्रह्मांड हमारा हिंदू धर्म होता। एक देश हिंदू नहीं होता, एक देश में भी 10 स्टेट में है, माइनॉरिटीज में है, वो नहीं होता। आज हम इतने कम नहीं हो गए होते, क्योंकि हम इसमें बिलीव ही नहीं करते अपने आप को बढ़ाने में। जिसको विश्वास है वो इस धर्म को ग्रहण करे और आकर के अपनी पद्धति को पालन करे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बात आती है राजनीति की, देखिए राजनीति के तहत की जाएगी। जहां तक बात आ गई अखिलेश यादव की, आप बोले तो स्ट्रेटेजी की बात, आज के दिन में विपक्ष के बाद उत्तर प्रदेश में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप डेवलपमेंट को उठा के देख लीजिए, रोजगार के आंकड़े को उठा के देख लीजिए, महंगाई के आंकड़े को उठा के देख लीजिए, हर जगह फेल है। आखिरी सवाल आपसे, इससे बाकी जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपना वोट बैंक उनके पास बना रह पाएगा क्या समाजवादी पार्टी के पास इस रणनीति से? देखिए, लोगों से ही जानते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की पॉलिटिक्स से समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, क्या वो बचा रह पाएगा अगर उस धर्म पर इस तरीके से सवाल उठाएंगे, धार्मिक पुस्तकों पर सवाल उठाएंगे? देखिए, ऐसा है, आज हम लोग जो देवीपाटन माँ पाटेश्वरी के चरणों में रहते हैं, देवीपाटन मंदिर के तुलसीपुर में, आज कोई भी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे महाराज जी हैं, हम लोग को बिल्कुल गर्व से हिंदुत्व के नाम पे इसी तुलसीपुर में इतनी मारपीट होती थी सपा के शासन में कि हम लोग शटर बंद करके भाग जाते थे। आज हम लोग बिल्कुल सीना तान के बैठते हैं। हम ये चाहते हैं माननीय महाराज जी हमारे परमानेंट मुख्यमंत्री जी के आगे प्रधानमंत्री बने और हम लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ते जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी इस रणनीति से कामयाब कितनी होगी, ये बड़ा सवाल इस वजह से है 14 का इलेक्शन, 17 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन, 22 का इलेक्शन, और इस बीच 2 नगर निगम चुनाव भी समाजवादी पार्टी हारी है। अब 24 के चुनाव में रणनीति कितनी कारगर होगी हिंदू धर्म को टारगेट करने की, ये 24 के नतीजे बताएंगे।